नाजरीन गवाही टेलीविजन एक दफा फिर नवीद मलिक प्रोग्राम चिरागे राह लेकर गवाही टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब अर्ज करता है। शुक्रगुजार हूं आपका कि आपके फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और जहां कहीं आप मिलते हैं उनके जरिया से आप मेरे लिए हौसला अफजाई का सबब बनते हैं। शुक्रगुजार हूं आपके लिए कि आप मेरे लिए दुआ भी करते हैं और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे लिए दुआ करने से कभी हिम्मत ना हारिएगा। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, खा मैं यहां हूं, खा किसी और शहर या किसी और देश में। आपकी दुआओं की अशद जरूरत है ताकि मैं दुनिया के लिए और कौमों और उम्मतों के लिए बरकत का सबब ठहरूं। अगर आपने गुज़रे कल हमारा प्रोग्राम देखा हो तो मैंने ज़बूर 33 और उसकी एक ही आयत आपके सामने रखी थी और वो आयत थी 12। और इस आयत के पहले हिस्से पर गौर किया था जहां पर हजरत दाऊद ये फरमाते हैं, मुबारक है वो कौम जिसका खुदा उसका खुदाबंद है। और मैंने गुजरे कल बड़े जबरदस्त तरीके से रोशनी डाली और मैं ये भी बता रहा था कि खुदा को सिर्फ खुदा के तौर पर मानना काफी नहीं, उसको अपने आका, अपने मालिक, अपने खुदावंद के तौर पर भी तस्लीम किया जाए। और दौराने हफ्ता एवरीडे लाइफ ऐसी जिंदगी हो जो खुद ब खुद बोले कि ये यीशु मसीह का फर्मा बरदार है, यीशु मसीह की फर्मा बरदार है। अगर वो मेरा खुदा है काफी नहीं, उसका मेरे लिए खुदावंद होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जब वो मेरा आका और मेरा मालिक होगा तो मैं हर वो काम करूंगा जो मेरे आका और मेरे मालिक की खुशनुदी का सबब होगा। I want to tell you a story, एक ऐसे शख्स के बारे में जो शायद कदीम ईरान का रहने वाला था। वो शख्स जा रहा था कहीं, उसके हाथ में एक रस्सी थी और रस्सी के साथ उसने अपनी बकरी बांधी हुई थी। और यह शख्स आगे आगे चलता चला जा रहा था और उसकी बकरी उसके पीछे पीछे आ रही थी। मजबूर थी क्योंकि वो रस्सी से बंधी हुई थी। एक शख्स जो अपने आप को शायद मेरी तरह और आपकी तरह बड़ा समझदार समझता था, उसने उस शख्स से यह कहा कि मानू तब कि तेरी बकरी तेरे पीछे आएगी अगर तू इसके गले में से ये रस्सी सी निकाल दे, फिर मानूंगा कि तेरी बकरी तेरे पीछे कितना ज्यादा चलती है। बकरी का मालिक खामोश खड़ा हो गया, सोचने लगा अब करूं तो क्या करूं। अचानक उसके ज़हन में एक ख्याल आया और उसने उस शख्स से मुखातब होकर कहा कि भाई ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूं, मैं अपनी बकरी के गले से ये जो रस्सी सी है इसको निकाल देता हूं। ये लो मैंने निकाल ली, अब देखना कि मेरी बकरी मेरे पीछे आती है कि नहीं। एक ऐसी जगह पर वो शख्स पहुंचा कि बकरी ने देखा कि अभी कई मीटर दूर मेरा मालिक चला गया। उससे केवल बकरी अपनी दोनों टांगें कभी इस पेड़ के साथ, कभी उस पौधे के साथ, कभी उस पौधे के साथ, कभी उधर अपनी टांगें लगाकर अपना चारा खा रही थी। लेकिन जब बकरी ने देखा कि मेरा मालिक वो दूर पहुंच गया तो हस्बे मामूल बकरी चौकड़ियां भरती हुई
अपने मालिक के पीछे गई और जब उसके पास पहुंची तो बकरी के मालिक ने उस शख्स से कहा, भाई इधर आओ। जब वो उसके करीब गया तो उसने उस शख्स से कहा, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे भाई तू कहता था ना कि रस्सी निकाल, फिर मैं देखूंगा कि तेरी बकरी तेरे पीछे चलती है कि नहीं। मैंने तेरे कहने के मुताबिक अपनी बकरी के गले में से ये रस्सी निकाल दी और देखा है, इसके बावजूद मेरी बकरी मेरे पीछे आई। उसने कहा, पता है क्यों? एक खास रीजन है कि मेरी बकरी मेरे पीछे क्यों आई। उसने कहा, इसलिए कि तुझे और मुझे नजर नहीं आता कि इस बकरी के गले में अभी भी कोई रस्सी है, लेकिन एक ऐसी नादीदनी रस्सी मेरी बकरी के गले में अभी तक है जो तुझे नजर नहीं आती, किसी को भी नजर नहीं आती। और वो रस्सी मेरे उन एहसानात की है जो मैंने अपनी बकरी पर किए। सुन रहे? जब कभी भेड़िया आकर मेरी बकरी को दबाता, मैं अपनी बकरी को बचाता। जब मेरी बकरी को भूख लगती, मैं उसको हरी चरागाह में ले जाता। जब उसको प्यास लगती तो मैं राहत के चश्मों के पास ले जाता। मैं अपनी भेड़ की तमाम जरूरियात को पूरा करता रहा। अगरचे तूने ये दीदनी रस्सी तो निकलवा दी, लेकिन मेरे एहसानात की एक ऐसी रस्सी मेरी बकरी के गले में है जो रस्सी मेरी बकरी को मजबूर करती है कि मेरे यानी अपने मालिक के पीछे पीछे चले। और अब इससे मेरे लिए और आपके लिए क्या सबक निकलता है? क्या आप जानते हैं कि मेरे और आपके खुदावन के मुझ पर और आप पर कितने एहसानात हैं? देखिए, चर्च में जाकर यह गाना, कदी भी ना भुल बख्शिशां ओ दियानो, तू कह ऐ मेरी जान मुबारक खुदा है, गिरजे च जाके ए जबूर गाउना सौखा है, बड़ा सौखा है, बड़ा सौखा है। इत्थे तीकर के तोता भी गा लेंदा है। लेकिन अहम तरीन बात जो मेरे लिए और गौर आपके लिए गौर तलब है वो ये है कि ये बात कहना, कदी भी ना भूल बख्शिशां ओ दियानो, तू उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक है। बहुत आसान है, लेकिन कितनी बार मैं और आप अपने रब के एहसानात को भूल जाते हैं कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया। क्या उसने मुझे और आपको मौत के खतरों से बचाया नहीं है माजी में? क्या उसने मेरे लिए और आपके लिए प्रोवाइड नहीं किया? क्या वो मेरा और आपका ख्याल नहीं रखता? हमारे पेट का भी, हमारे खाने का भी, हमारी खुराक का भी, हमारे पीने का भी भरपूर ख्याल रखता है। लेकिन क्या इन तमाम एहसानात के होने के बाद क्या हम अपने खुदावंद के इतने फर्माबरदार हैं कि उसके पीछे पीछे चलते हैं? सोचें, बकरियां अपने मालकां दे पीछे चल दियां ने, लेकिन जड़ा अशरफुल मखलूक है, अफसोस कि वो अपने मालिक, अपने खुदावन, अपने आका की पैरवी में नहीं चलता। हम जबूर गाते हैं, ना हो घोड़ियां खच्चरां वांगर तू, कि कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने। दूसरों को कहना, ना हो घोड़ियां खच्चरां वांगर तू, कि कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने, बड़ा आसान है। ते कदी ए उंगली अपने वल भी मोड़ के आखिया जाए ना, ते केडी सोहनी गल होएगी
کہ کدی بھی نہ پل بخششاں او دیانا تو کہہ اے میری جان مبارک خدا ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خداوند خدا کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے والے ہوں تاکہ اس کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے ظاہر ہو۔ تو میں آپ کو فرما برداری کی کچھ مثالیں دے رہا تھا، ایگزامپلز دے رہا تھا کہ کس طرح میرا اور آپ کا خداوند مجھ سے اور آپ سے فرما برداری چاہتا ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں کیا لکھا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ابھی نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بعد اس بریک میں یہاں سے ہی شروع کروں گا اسی آیت کے دوسرے حصے کے پڑھنے سے۔ لہٰذا آپ کہیں مت جائیے گا، اسکرین کے پاس رہیے اور خدا کے کلام کو سیکھیے، دیکھتے رہیے پروگرام چراغ راہ۔